क्या पंडित मोटेराम जी अपनी चालाकी से उस आलीशान दावत का लुत्फ उठा पाए? चलिए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी निमंत्रण के इस आखिरी और सबसे मजेदार भाग में। पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान थे। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। मोटेराम बोले, सरकार मैं इसका दासानुसार हूँ। चिंतामणि, जगतारिणी मैं इनका चरण रज हूँ। दोनों एक दूसरे की पुकार हूँ। आज दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से बढ़कर एक हैं। चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोतेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़के के विषय में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए हैं। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे हुए हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी जी तुम परोसने में विलंब ना करो। क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो। जोन कुछ होए सब आ जाए। घबराए काहे तो? तुम्हारे सिवा और कोई जीवाए नहीं है। मोटेराम बोले, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि बोले, अजी सुगंध क्या है चूल्हे में? सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि बोला, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। मोटेराम बोला, धीरज रखो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी को भोग तो लग जाए। चिंतामणि बोले, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ। एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं झटपट भोग लगा देता हूँ, व्यर्थ देर कर रहे हो। इतने में रानी साहिबा आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयों अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माहि बनाए। उलटी पलटी लंका का पिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जेहि पर जाकर सत्य सनेहु, सो तेह मिले न कछु संदेहु। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जा रहा है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लगाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद नहीं आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। इन्होंने इतने ही ऊंचे स्वर में जाप शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गए। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधि वाम उधार कुछ और कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई, भोजन शुरू होने को ही था। ये कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अकचका कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट जाएगी। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि बोले, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटेराम बोले, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। भाग्य फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गई, ये विपदा आ पड़ी। चिंतामणि बोले, सरकार स्वान के मुख में अमृत होता है। मोटेराम बोले, तो अब आज्ञा हो तो चले। रानी बोली, हाँ और क्या,
मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज आपका अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो। भंडारी ने पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि सोना से छाती फटी जा रही थी। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारी इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ता का गला घोट देती। बोली, लड़कन को दोष परत नहीं है, इन्हें काहे नहीं खवाए देत। चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोनामणि बोली, ऐसे तो बड़े विद्वान बन रहे, अब काहे नहीं बोलत। मुंह में दही जम गया, जीभे नहीं खुलत। चिंतामणि बोले, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गई, ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिलेंगे। सोनामणि बोली, सारी मनुष्य ही निकल गई, घर में ही गर्जे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे भूखे क्यों मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे। फेंकू राम, इसीलिए तो आए हैं। रानी बोली, कितना मिठाई खाओगे। फेंकू बोला, बहुत सी, हाथों से बताकर। अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वो बतानी पड़ेगी, बताओगे ना। फेंकू बोला, हाँ जरूर बताऊंगा, पूछिए। रानी बोली, झूठ बोले तो एक मिठाई नहीं मिलेगी, समझ गए। फेंकू बोला, मत दीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रानी साहिबा बोली, अपने पिता का नाम बताओ। बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी बोली, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है। चिंताराम बोले, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मोटेराम बोले, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे क्रोध को तुम अभी जानते नहीं हो, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी साहिबा बोली, आप तो व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेंकूराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई खाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे बोला, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा, आए वहां से बड़े खैर ख्वाह बन के। सोनामणि बोली, अरे हाँ, लड़कन से इस सब पवारा से क्या मतलब। फेंकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी मुंह बात में ही रह गई। रानी बोले, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते हो, बोलो बेटा। मोटेराम बोला, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि बोली, इसमें अपमान की कोई बात नहीं है भाई, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे, यहाँ सत्य पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटेराम बोले, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से, अब भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हारी इतनी कटु बातें नहीं करनी चाहिए। मोटेराम बोले, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही ऊपर जाएगा। माता पिता का नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण। चिंतामणि बोले, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर गिरता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बात करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम बोले, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सोहाती कर रहे हो, एकाध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूँ, तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी साहिबा बोली, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक बिंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटते फूटते बचा, फेकुआ नाम बता देता, काहे अपने बाप का नाम। फेकू बोला, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटेराम बोले, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोनामणि बोली, तुम्हारा एक भी विद्या काम नहीं आया और उसने बाजी मार लिया। मोटेराम बोले, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया,
सोना मनी बोली, मैं तो ओकरा मुंह देखते तार गई कि हमका पहचान गई। इधर के लोग तो पछताते चले जा रहे थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगली घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जा रहा था। रानी बोली, बड़ा धूर्त है। मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा नहीं आई। चिंतामणि बोले, मुझे कोस रहे हो मैं। रानी साहिबा बोली, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद रखोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि बोले, सरकार की बुद्धि धन्य है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लालच बुरी बला है, किसी ने सच ही कहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मनपसंद कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।